हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले का लेक्चर जो कि बहुत ही छोटा बना था, 15-16 मिनट का, आपने अगर उस लेक्चर को देखा होगा तो कारण समझ में आई होगी कि गर्मी का मौसम पड़ रहा है और उस टाइम पे मतलब जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था बहुत गर्मी हो रही थी और वीडियो रिकॉर्ड करते समय हम ये फैन नहीं चला सकते हैं तो मुझे छोड़ना पड़ा। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th समझ रहे हैं, क्लास 10th की पढ़ाई हो रही है। आज मैं आप लोगों को 1 घंटे के आसपास 50 मिनट के आसपास का वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। गर्मी आज भी है लेकिन प्रयास मेरी जारी है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी मैं क्लास 10th को पढ़ा रहा हूँ। ये सेशन है आपको 2021-22 उस सेशन की पढ़ाई हो रही है। इससे पहले 2020-21 सेशन की पढ़ाई हो रही थी, ऑफलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ। तो उसमें क्या किया था कि जो रिवाइज्ड सिलेबस था, जो रिड्यूस सिलेबस था, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया था। तो यानी कि पिछले ईयर में मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को नहीं पढ़ाया। किसी बच्चे ने कहा कि सर जानकारी के हिसाब से बता दीजिए, तो मैंने बता दिया लेकिन छोड़ दिया गया। अब जैसे इस साल भी कोरोना इफेक्ट है 2021-22 के भी स्टूडेंट्स के लिए या सिलेबस के लिए, तो मुझे विश्वास है या ऐसा लग रहा है कि फिर से अगस्त सितंबर में रिड्यूस सिलेबस कुछ किया जाएगा। कुछ ना कुछ तो कटिंग होगा ही 30% के आसपास, जैसे कि पिछले साल भी हुआ था, इस बार भी होगा, क्योंकि पढ़ाई इस बार भी उतने अच्छे से हो नहीं पा रही है। स्कूल्स तो चल नहीं रहे हैं, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैं आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पढ़ा दे रहा हूँ। देखिए, बात करनी चाहिए तभी समझ में आती है। आपको मैंने एक पढ़ाया है एलिमिनेशन मेथड, जो कि सबसे बढ़िया मेथड होता है बनाने के लिए और आप आराम से बना लेते होगे सभी बच्चे, गर्ल्स बॉयज एवरीबॉडी। उसके बाद होता है एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी ठीक ठाक मेथड है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए। उसके बाद एक और है ग्राफिकल मेथड। ये एक मेथड है जो कि एग्जाम में पूछता रहता है, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। चलो 5 नंबर में भी पूछ सकता है। अब आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पिछले साल ये सिलेबस हटा दिया गया था, इस बार अभी कोई नोटिस नहीं है, मैं इसको पढ़ा देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है थोड़ा सा कह सकते हैं अन्य की अपेक्षा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा परेशान करता है। फार्मूला को आपको याद करना पड़ता है, इसीलिए फिर भी मैं आप लोग को पढ़ा दे रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज आप लोग के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप लोग पेन, कॉपी और बुक्स वगैरह ले लीजिए। पहले मेथड समझ लेते हैं। मेथड समझने के बाद हम लोग बुक्स से क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कहानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा मेथड्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये ऐसे बहुत अच्छा मेथड है जो बच्चे मैथमेटिक्स से आगे चलना चाहते हैं, मैथमेटिक्स को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर मेथड होता है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आ रहा है कि नहीं वीडियो में? अच्छा करते हैं, अच्छा ही आ रहा है। अब देखो, जब हम इस पर काम करेंगे तो सबसे पहले हम कहेंगे कि ये मेरा अब टॉपिक हो गया, मैं अपने ढंग से पढ़ाऊंगा। हम लोग लिखेंगे कंसीडर द 2 इक्वेशंस, TWO2 इक्वेशंस। देखो भाई, सब कोई आजकल वसीम अकरम और आदिल नौशाद ज़्यादा फीडबैक दे रहे हैं
तो आपसे तो ज़रूर बात किया जाएगा। अगर आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हो तो पढ़ो, मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, ये मेरी जिम्मेवारी है। और प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर क्वेश्चन बनाओ, फ़ोटो खींच के मुझे भेजो व्हाट्सएप पर, पढ़ाई चलती रहेगी। क्वेश्चन भी डाउट हो तो मैसेज कर देना, मैं बना के भेज दूँगा। बाकी बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपकी गलती है, याद रखिएगा। नहीं पढ़िएगा तो आगे भुगतना पड़ेगा, मजाक नहीं है, ठीक है ना। अब सुनिए, कंसीडर द इक्वेशंस, कंसीडर द टू इक्वेशंस। अब सुनिए टू इक्वेशंस में क्या आते हैं। थोड़ा गर्मी है फिर भी मैं पढ़ाऊँगा, देखना सब मज़ा आएगा। देखिए सबसे पहले लिखिए एक इक्वेशन a1x, फिर b1y, फिर c1 बराबर 0, और फिर लिखिए a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ये आपके टू इक्वेशंस हो गए, दो इक्वेशंस हो गए। अब यहाँ से देखिए x का वैल्यू कैसे आएगा, इसको थोड़ा सा मेरे तरीके से समझने की, रिवाइज करने की और याद करने की कोशिश कीजिएगा। किसी और मास्टर को देखिएगा तो किसी और तरीके से बताएंगे या थोड़ा अलग, थोड़ा बहुत डिफर कर जाएगा, लेकिन मेरे को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, गारंटी देते हैं। देखिए क्या लिखिएगा, सबसे पहले यहाँ लिखिएगा, पहले आज याद करा दे रहे हैं, जैसे लिखिएगा x बराबर, तो x बराबर x पार्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है। मैं फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किताब में देख के लिखवा सकता हूँ या रटवा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए तो x वाला पार्ट समझिए, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो देखिए यहाँ पर b1 है और यहाँ पर c2 है, यहाँ पर b1 है और यहाँ पर c2 है, यहाँ पर b1 है, यहाँ पर c2 है, इन दोनों को गुना कर लीजिए। लिखिए b1 c2 माइनस, ये तरीका समझा रहे हैं ऐसे, और फिर ऐसे गुना कीजिए, माइनस b2 c1, अब बट्टा, फिर से समझिए, जब x पर हम जा रहे हैं, x का वैल्यू जब निकालना होगा, प्लीज लिसन टू केयरफुली, इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, बात को समझो। देखो जब x पर जाएंगे तो x वाला को छुपा लो, यहाँ b1 है, यहाँ c2 है, तो दोनों को गुना कर दो, b1 c2, y को नहीं, y को नहीं, इधर b2 c1, अब बीचवा माइनस लगा दो। ये सब थोड़ा सा हायर लेवल से फार्मूला निकाल के लाया जाता है, ठीक है ना, समझने की कोशिश करो। और नीचे लिखना a1 b2 माइनस a2 b1, 12 21, 12 21, 12 21, 12 21, 12 21, बस x का वैल्यू हो गया। अगर x पर दो बार मैंने रिवीजन करा के समझाया, अगर तुमको समझ में आ गया होगा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब सुनो, अगर y का वैल्यू निकालना हो आपको तो क्या करोगे, तो y वाले को डिलीट कर देना, y वाले को डिलीट कर देना ऐसे पूरा, और यहाँ a2 c1 क्या लिखोगे, a2 c1, a2 c1 या a1 c2 लिख लो, a2 c1 यानी c1 a2 लिख लो, c1 a2, थोड़ा थोड़ा टफ लग रहा होगा। ये देखो ये डिलीट हो चुका है, यहाँ c1 है, यहाँ a2 है, तो c1 a2 और माइनस c2 a1, ये c2 और a1 गुना हो गया, और इसके नीचे जो होगा, जो यहाँ है वही यहाँ होगा, a1 b2 और a2 b1, यानी कि 12 21, 12 21 तो सब है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है ABCD का, D नहीं है इसमें, लेकिन यही है। आशा करते हैं तुम लोग इसको एक दो बार वीडियो को और रिवीजन कर लेना, थोड़ा रिवाइंड कर करके देख लेना, पीछे बैक कर करके वीडियो को पॉज कर करके मेरी तरीके को समझ लेना। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहीं पर इसका काम तमाम हो जाता है, ठीक है। बस अब तुमको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, लेकिन कभी अगर भूल जाते हो तो याद करने का तरीका यही है, इक्वेशन सीधा सीधा दो को लिख देना, x का बात आएगा तो x को यहाँ छुपा देना, b1 c2
और B2C1 लिख देना माइनस के साथ, और नीचे 11/21 12/21 A1B2 A2B1। वाई वाला आएगा तो वाई वाला को छुपा देना और ऐसे गुना कर देना A1C2 और C1A2 C1A2 और फिर इधर C2A1। तो ऐसे करके बना सकते हो। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इधर उधर लगे तो भी 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेना, समझ में आ जाएगा। पहले इसको लिख लो और फिर मैं आप लोग को NCERT से क्वेश्चन कराता हूँ, कर लो। आज कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन मैं तुम लोग को एक गाना सुना दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, मैं तुम लोग को गाना एक सुना दूंगा, जल्दी कर लो। पहले तुम लोग कमेंट वगैरह किया करो, जो भी बच्चे पढ़ते हैं मेहनत करो। ज़िंदगी है तो जंग है, बाकी सब कम है। 3.5 एक्सरसाइज जो है आज तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? और क्या, मज़ा तो आ ही रहा होगा। फिर 3.6 है और इस वीक में हो सकता है कंप्लीट हो जाए। आई होप आप लोग थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। चलो जल्दी कर लो। वसीम अकरम कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, यानी कि आपको ओल्ड गाना सॉन्ग अच्छा लगता है, ठीक है? ओल्ड इज गोल्ड होगा। उस पर एक गाना है बहुत सुंदर, सुना देते हैं। चलो कब फ्लो में आते तो सुनाते हैं, पहले रहने दो। चलो यहाँ पर हमने क्या करा, देखो सब, यहाँ पर हमने x बराबर, क्यों नहीं चल रहा है जी? नहीं चलेगा, चल जाओ। x बराबर नहीं चल रहा है, देख लेना सबको। x बराबर कुछ दिक्कत हो रहा है, ये याद कर लो। x बराबर इतना और y बराबर इतना हो गया जी। x बराबर B1C2 और B2C1 है, और बटा A1B2 12/21 होगा A2B1। दिस इज x और दिस इज y। अब इधर हम क्वेश्चन बनवाएंगे, समझते हैं तुम लोग के साथ कि क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो भाई, हम स्लो ही पढ़ा रहे हैं लेकिन मज़ा तो आएगा, ठीक है ना? मज़ा चाहिए किसको किसको मैसेज करो। देखो एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। In case there is a unique solution, find it by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कह रहा है कि नीचे 4 गो क्वेश्चन दिया हुआ है रोमन में, 1 नंबर के अंदर में 4 गो क्वेश्चन है, 1 2 3 4 रोमन में। कह रहा है कि पता लगाइए या ज्ञात कीजिए कि किसका जो है यूनिक सॉल्यूशन है, किसका है नो सॉल्यूशन है, और किसका मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर आपको ये पता चल जाए कि यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको निकाल के दिखाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अगर आपको पता नहीं चलता है तो छोड़ दीजिए। अब देखिए, मैं इसमें से 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चन छोड़ दूंगा, 2 आप लोग करेंगे। फिलहाल मैं पहला क्वेश्चन पे आता हूं। मैं यहां लिखता हूं पहला क्वेश्चन। देखिए, गिवन, कहिएगा जी सर गिवन। क्वेश्चन है आपको x - 3y -3 बराबर 0। दिस इज फर्स्ट कह सकते हैं बच्चा पार्टी, एंड वी राइट हेयर A1 बराबर 1, B1 बराबर -3 एंड C1 बराबर -3। एंड दूसरा इक्वेशन है 3x - 3y, सॉरी 9y है, और -9 बराबर 0। -9 है
नो, -2 है। सो -2 लिख देते हैं यहाँ पर, और दिस इज सेकेंड। एंड वी राइट हेयर A2 इक्वल 3, B2 इक्वल -9 and C2 equal -2. Then we write here since A1 by A2 बराबर 1/3, फिर लिखेंगे B1 by B2 बराबर -3 by -9, so cutting, and then write we write here 1/3 and C1 by C2 -3 by -2, so this is 3/2, माइनस कट जाएगा। Therefore we have A1 by A2 equal to B1 by B2 and not equal to C1 by C2. You all students see here the value of A1 by A2 is 1/3, B1 by B2 is 1/3. Therefore both have the same value 1/3 and the value of C1 by C2 is 3/2. Therefore C1 by C2 वैल्यू जो है आपको इसके बराबर नहीं है। वैल्यू ऑफ C1 by C2 इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ A1 by A2 और एंड B1 by B2। फाइनली वी राइट हेयर, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, वी राइट हेयर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इसका ये मतलब हुआ आप सभी बच्चों कि इसके बाद इसको नहीं बनाएंगे। इससे क्लियर हो गया कि इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होखबे नहीं करेगा तो हम नहीं निकालेंगे, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज नहीं करेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए। हो गया वसीम अकरम, हो गया। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। और नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा दूसरा टाइप होता है, तो आते हैं थोड़ा सा मूड में आते हैं तभी सुनाते हैं। मिली है चांदनी जिनको ये उनकी किस्मत है, मुझे अपने मुक़द्दर से बस इतनी शिकायत है। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। इसके बाद का थोड़ा भूल जा रहे हैं, अगला सुनाते हैं बाद में। देखो सब, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको तो याद ही कर लेना या थोड़ा अच्छा से नोट कर लेना। थोड़ा बहुत नीचे 12-21 होता है, ऊपर ये भी 12-21, लेकिन थोड़ा सा B1 C1 इस तरह कुछ होता रहता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 2 पे। अच्छे बच्चे की तरह खूब मेहनत करना। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ इसी में का, ठीक है। अंकुर कुमार, थोड़ा सा बाबू ध्यान दो, देख रहे हैं तुम लोग का कम हो गया है परफॉर्मेंस। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन इज 2 नंबर इज गिवन लिख दो पहले, GIVEN गिवन। पहले लिखो 2x + y बराबर 5। सो वी राइट हेयर
2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 एंड दिस इज फर्स्ट। ठीक है, एंड तो यहाँ पर लिख लीजिए a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -5। एंड अगला देखिए 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर शायद 8 दिया हुआ है, 8 है। तो वी राइट हियर 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, दिस इज सेकेंड। देयरफॉर a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8। फिर लिखेंगे देयरफॉर a1 बाई a2 बराबर a1 इज 2, a2 इज 3, नहीं कटेगा। b1 बाई b2 1 बाई 2, और अगर c1 बाई c2 भी लगे हाथ तो निकाल लेते हैं बच्चा पार्टी, तो आ जाएगा आपको -5 बाई -8, सो 5 बाई 8। आप एक बात देख रहे होंगे कि a1 बाई a2 का मान b1 बाई b2 के मान के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख दीजिए देयरफॉर a1 बाई a2 आर नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इतना तो कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद लिखिएगा दिस इम्प्लाइड यूनिक सॉल्यूशन, UNIQ, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। जब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा फिर 270, तो उसको निकालना पड़ेगा। पहले इतना कर लीजिए, पहले इतना कर लीजिए, तो हम निकाल देते हैं यूनिक सॉल्यूशन को भी। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, कहेगा तो स्वर को खूब मूड आता है ना। बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है। आजकल खूब गीत वो बजा था ना, खूब सुना होगा सब। चलो आज तुम लोग को अच्छा लगेगा, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा। चलो आशा करते हैं यहाँ तक कर लिया होगा सब। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट के बाद तुम लोग लिखना, माने जैसे कि यहाँ से देखो, यहाँ से मिटका के फिर बता रहे हैं, यहाँ से बताते हैं। देखो यहाँ से हटा दो, लिखना उसके नीचे कॉपी में, उसके नीचे वो लिखना देयरफॉर x बराबर, फार्मूला वहाँ पे है b1c2 माइनस b2c1 बट्टा a1b2 माइनस a2b1। अब मान रखो बाबू, b1 1, c2 -8, b2 2 और c1 -5। ठीक है, आगे देखो a1 b2, a1 2, b2 2, a2 3, b1 1। चलो 8 एकम -8, 5 दूना 10 प्लस 10, 2 दूना 4 -3। इसको हटाओगे तो 2, कैसा रहा बबुआ बोल तो, कमेंट प्लीज। x बराबर 2 आ गया आंसर, आ गया ना? कमेंट कीजिए जल्दी से। 3.5 चल रहा है ना। यूनिक सॉल्यूशन x बराबर 2, ठीक है। अब y पर आते हैं, जल्दी कर लो। हटा दें।
चलो हटा देते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो अब ऐसे बनाया जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर y बराबर C1A2 माइनस C2A1 A1B2 माइनस A2B1 C1 माने 8 माइनस 8 ना माइनस 5 A2 3 एकदम ध्यान से देखना सब, फिर C2 माइनस 8 और C2 के बाद A1 के 2 है। अब देखो एक बात बताते हैं, इसके पहले जो था ना, देखो ये दोनों नीचे वाला सेम है, तो अगर इसका घटा घुटी के कितना मान आया था, एक तरह से शायद 1 आ रहा था ना, तो 1 इसका भी मान आएगा, माने जो मान यहाँ आएगा वही मान यहाँ भी आएगा, चूँकि सेम है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, देखो A1B2, A1 इज 2, अब B2 इज ऑल्सो 2, गुड। A2 मतलब 3 और B1 इज 1। अब देखो यहाँ पर 5 3 माइनस 15, आप प्लस 16, काहे कि 8 दूना 16 माइनस माइनस प्लस हो जाए, 2 दूना 4 माइनस 3, तो ये एक हो गया, ऊपर नीचे एक आया, y का मान समझ पा रहे हो। तो नीचे वाला जो बात को पता है, नीचे वाला इसका मान अगर 10 आएगा तो इसका मान भी 10 ही आएगा, ये बात याद रखना, ऊपर वाला थोड़ा चेंज हो जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्यूशन करते हैं, कैसे बनाते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, उसको तुम लोग अपने से कर लेना, जैसे 3 और 4, जो समझ में आए जितना समझ में करना, नोट्स बना के हमको भेज देना, हम चेक कर लेंगे, तुम लोग को बता देंगे, ठीक है। सेकेंड बात समझो, अब नया क्वेश्चन बताते हैं, सब समझ करो कि यहाँ तक तो हम लोग का हो गया, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, तुम लोगों को कंप्लीट कर लो, फिर हटाते हैं। तो फाइनली एक बार और लिख देते हैं कि इस क्वेश्चन में आया x का मान 2 और y का मान 1। चलो बाबू, अब इसको हटा के तुम लोग को कुछ बेहतर सामान पढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखो मेरा दिल भी इतना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे साजन साजन साजन। ओके, देख लीजिए, आप लोग को मनोरंजन हो रहा है, आप लोग पढ़ भी रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा। ये गोड़ा कहता है, कमेंट में मिला हमको, ये गोड़ा कहता है मज़ा आ रहा है, तो ये गोड़ा करा कितना मज़ा आ रहा है। देखो हमको यहाँ देखो घर में पढ़ाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बच्चा पार्टी, ध्यान होगा तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 पे बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, देखा जाए तो सबसे पहली बात क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज है 3.5। आशा करते हैं आप सबको ये क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा और हम आपको समझाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन, इसका 1 नंबर 2 का 1, गिवन GIVN गिवन, तो गिवन लिख दिया हमने। और गिवन लिखने के बाद हमने लिखा 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 7। और इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लीजिए ऐसे कि सर इसको 2x + 3y तो लिखिए सकते हैं बराबर -7 बराबर 0। दिस इज फर्स्ट। सो वी राइट हियर a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 एंड
C1 बराबर -7। एंड एक और हमारे पास है बाबू इक्वेशन वगैरह देखना, सब खूब प्यार से समझना। फिलहाल क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, फिर कुछ सुनाया जाएगा। a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी -2। सो वी राइट हेयर कि a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस, ऐसे देखना 3a प्लस बी -2 बराबर 0। कोई बच्चे को यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ होगा, सर जी क्या कर रहे हो। देखो बाबू, इस पूरे को तुम समझो एगो टर्म है, तो ये बक्सा में घेरल है, तो इसको उठा के लाओगे तो खाली एक आगे चिन्ह माइनस लगा देना। और बस दिस डेट में मत पढ़ो, मुझसे पढ़ो, विकास कुमार से, मज़ा आएगा, समझने की कोशिश करना। मैं फिर बता दूं कि ये एगो टर्म है, इसको धीरे से खींच के लाओगे तो ये माइनस लग जाएगा। आप सुनो, लिखोगे कि a2 बराबर a माइनस बी, b2 बराबर a प्लस बी और c2 बराबर -3a प्लस बी -2। कहोगे हाँ जी सर, लगभग समझ में आ रहा है। कहोगे कि फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बात समझना, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में कहा है ना, कहा इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला है। तो कहोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के मतलब सर ने बताया है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। कहोगे सर इसका वैल्यूआ रख दें। हाँ बाबू रख दें। a1 के मान 2 बटे और a2 के मान a माइनस बी बटे और b1 के मान 3 बटे और b2 के मान a प्लस बी बटे, c1 के मान -7 बाबू और इसका -3a प्लस बी -2। इसको एक बार और अच्छे से लिख लो। देयरफॉर पहलका में तो कोनो चेंजिंग नहीं होगा, तो 2 बट्टा a माइनस बी, ठीक है। दूसरकों में कोनो चेंजिंग नहीं होगा, 3 बट्टा a प्लस बी। तीसरका में देखो हाई माइनसवा कट जाएगा, तो लिखोगे 7 बट्टा 3a प्लस बी -2। अब गर्मी बढ़ रहा है, इसलिए आज पहले तुम ही लोग का वीडियो बना रहे हैं कि कितना गर्मी बढ़ेगा तो तुम लोग का वीडियो का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको तुम लोग रख लो, अब पहले लिख लो, इसके बाद फिर तुम लोग को बताते हैं। यहाँ इतना कर लो सब बच्चा, इतना तुम लोग कर लो, इतना कर लो सब बाबू। वसीम जी कहते हैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अरे भाई पढ़ेगा तब तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तू पढ़वे नहीं करेगा तो क्या सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हाँ, नोट्स वोट्स बना के भेजा करो। हाँ, हाय हेलो कर लेने से सब कुछ थोड़े हो जाएगा। अगला लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज। आज तो लगभग अच्छा खासा निकल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, अगला लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दिया जाएगा, मज़ा आएगा ज़रूर। आशा करते आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को इस क्वेश्चन के बाद एक जोक सुना देते हैं, पहले लिख लीजिए। अब देखिए, ये हमारा मेन टारगेट रहेगा और सबको मिटकवा देते हैं भाई, मिटिक जो तो ये मिटिक गया, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ़ नहीं है। अब जैसे कि याद होगा अंकुर कुमार और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अंकुर ने डाउट क्वेश्चन भेजा था इसी तरह 3 गो स्टेप वाला, RS अग्रवाल के क्वेश्चंस थे, उसी बेस पर इसको बनाइएगा ना, बन जाएगा। देखिए कैसे, पहले ई दुगड़ा को किडनैप कर लीजिए, कहिए ई दुगड़ा को, लिखिएगा सिंस 2 बट्टा a माइनस बी बराबर 3 बट्टा a प्लस बी। आप ले सकते हैं इसको ऐसे गुना कर लीजिएगा, तो लीजिएगा 3 इंटू a माइनस बी
बराबर 2 इंटू ए प्लस बी कहिएगा। ठीक है सर। फिर कहिएगा 3a माइनस 3b बराबर 2a और प्लस 2b। फिर उस सबको खींच के लाइएगा इधर, तो 3a माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2b बराबर 0। फिर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो केवल a आएगा, इसको माइनस 5b हो जाएगा बराबर 0। दिस इज 1 2 3। इक्वेशन नंबर ये 3 हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। a माइनस 5b बराबर 0। अब सुनिए, इसके बाद आप किडनैप कर लीजिए लास्ट दो गोड़ा को, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जब लास्ट दो गोड़ा को किडनैप कीजिएगा तो लिखिएगा एंड 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। क्या कीजिएगा, पहले इधर से गुना कीजिएगा ऐसे, तो लिखिएगा दिस इम्प्लाइज 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7 इंटू ए प्लस बी। तो 3 3 9a प्लस 3b माइनस 3 दूना 6 और 7a 7a प्लस 7b। इसको खींच के लाइएगा इधर, आ जा। तो उधर से जब आएगा तो इस जगह 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b अब बराबर प्लस 6। अब इधर कोई ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए इसी को 9 में से 7 गया तो 2a और हाई दोनों हो गया 3 माइनस, तो इसका माइनस 4b अब बराबर प्लस 6। फिर कहिएगा सर इसमें से क्या करते हैं ना, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो a माइनस 2b बराबर 6। फिर लिखिएगा a माइनस 2b बराबर 6/2 माने 3, यानी कि कुल मिला के a माइनस 2b बराबर 3। दिस इज 1 2 माने 4 हो जाएगा एक तरह से। इतना कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को खूब अच्छे से देखिएगा, मज़ा ज़रूर आएगा, मज़ा ज़रूर आएगा। वीडियो अच्छे से देखिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात हम आते हैं, देखते हैं इक्वेशन 3 से 4 को ऑटोमेटिक घटा देते हैं। तो 3 है a माइनस 5b बराबर 0 और 4 है a माइनस 2b बराबर 3। जब घटाइएगा तो घटाओ है, जोड़ है घटाओ है, तो कट गया है। 5 में से 2 गया तो 3b आ गया, है हो गया माइनस 3। हाई 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 सब कट गया, b का मान आ गया 1। फिर लिखिएगा पुटिंग b बराबर 1 इन कहाँ पे, 1 2 3 3 में। तो b बराबर 1 इन 3, तो ये हो जाएगा a माइनस 5 इंटू चाहे 5b बराबर 0 बटे फिर a माइनस 5 इंटू 1 बराबर 0, यानी a माइनस 5 बराबर 0, यानी a बराबर 5। देयरफॉर इस क्वेश्चन के लिए a का मान 5 और b का मान 1। बात खत्म। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कीजिएगा, अगर आपको पता हो ना तो मज़े में बना सकते हैं। जब तक आपको क्वेश्चन में मेथड का नाम न ले, जैसे बाई एलिमिनेशन, बाई सब्स्टिट्यूशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ग्राफिकल मेथड, तब तक आप एलिमिनेशन से क्वेश्चन बनाइएगा। अगर नाम नहीं लेता है तो, अगर नाम ले लिया कि एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन से बनाइएगा, सब्स्टिट्यूशन तो सब्स्टिट्यूशन बनाइएगा, नहीं तो गलत करार दे दिया जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाइएगा। अगर नहीं लिया है तो चुपचाप बनाते रहिए एलिमिनेशन से। थोड़ा सा और समझाते हैं, देखते हैं एक और क्वेश्चन कराते हैं आप लोग को, तो मज़ा आएगा। छाप लीजिए जल्दी से, ठीक है। देखिए एक जोक सुन लीजिए, मज़ा आएगा। न तो कहिएगा सर जी तो बहुत। देखिए एक हुआ क्या, टीचर और स्टूडेंट्स पर जोक है।
एक बच्चा था, एक शिक्षक के पास पढ़ता था। तो शिक्षक ठीक थे, पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे टीचर, लेकिन वो जो बच्चा था बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सा अटपटा अटपटा बोलता था, ठीक है ना। अब जैसे एक वर्ड होता है, इसको नोट कर लेना सब, एक वर्ड होता है NATURE, इसको हम लोग अगर सही से बोला जाए इंग्लिश में तो इसको नेचर बोलते हैं, नेचर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो बच्चा जो है इसको बोलता था नेटुरे 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 नेटुरे। और इससे थोड़ा सा अगर बैक में जाया जाए, मैं अपनी कहानी लूँ, ये समझ रहा हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं अपनी कहानी लूँ, मैंने अपने, तो हम लोग जो कभी कभी एक बात होता है, कभी ट्रांसलेशन तुम लोग बनाते होगे, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ का ट्रांसलेशन होता है तुम लोग को आई नो। लेकिन जो बच्चे जो शुरू में पढ़ाई करते हैं इसको नो नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कनो कनो कनो। हम भाई एक बार बोले होंगे, दो बार बोले होंगे बचपन में, उसके बाद सर ने या मिस ने या मैम ने बोल दिया नहीं उसको नो पढ़ना है, तो नो पढ़ने लगा। मेरा एक दोस्त था, उसको लाइफ टाइम कनो 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 कहता रहा, ठीक है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो लड़का था वो कहता था नेचर को नेटुरे 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 बोलता था। मास्टर साहब गुस्सा तो नहीं होते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा परेशान हो जाते थे कि बकवास है, कितना हो पढ़ाओ, इसको ये समझता ही नहीं है। कहा देख बाबू, हम तुम्हारे पापा से मिलना चाहते हैं। तो कहा कि ठीक है सर, आइए घर पर। तो सर गए घर पे, तो घर पर गए तो आओ भगत हुआ, चाय पानी नाश्ता वगैरह हुआ। उसके बाद वो अपने उसके पापा से बात होती किए थोड़ा बहुत, फिर लास्ट में कह रहे हैं, मैंने वही बातों के टर्म में, कि जानते हैं आपका बच्चा पढ़ने में होशियार ठीक ठाक है, लेकिन बहुत परेशान है, ये बहुत आगे नहीं जाएगा। हमेशा जो है ना नेटुरे नेटुरे कहता है, नेटुरे नेटुरे कहता है। जब भी पूछते तो कहता है नेटुरे नेटुरे। तो उसके पापा कह रहे हैं अच्छा मास्टर साहब छोड़िए सब बात, नहीं सुधरेगा मेरा बचवा तो उसी का ना फुटरे खराब होगा। ध्यान से जो सुन रहा होगा उसको हंसी आएगा। उसके पापा कह रहे हैं अच्छा मास्टर साहब छोड़िए सब बात, अगर बचवा नहीं पढ़ेगा तो उसी का ना फुटरे खराब होगा। बेटा बोल रहा था नेटुरे नेटुरे, अब बाप बोल रहे हैं फुटरे फुटरे। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूचर, उसी का ना फ्यूचर खराब होगा। तो उसके पापा कह रहे हैं उसी का ना फुटरे खराब होगा। ऐसा कहते हैं, समझ में आया होगा तुम लोग को, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। मज़ा आ रहा होगा आप सबको, आज आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी, पढ़ रहे होंगे मज़े में। वफा नारासाई तुझे हो हर जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, आज आप लोग खुश हो जाइएगा, आज आप लोग को दिक्कत नहीं महसूस होगा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर 2 है, 1 2 2 का 2 कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। देखिए इस तरह के जो भी क्वेश्चन है ना, RS अग्रवाल के बुक से भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं गिवन, तो कहिएगा गिवन है सर 3x + y = 1, ठीक बा नु हो, ठीक बा। फिर कहिएगा सर जी, हम कहेंगे हाँ जी 3x + y - 1 = 0, दिस इज फर्स्ट। एंड एक और देखिए a माइनस ना वो ना है 2k - 1 2k - 1x + k - 1y अब बराबर 2k + 1। पिछला क्वेश्चन समझोगे तो ये भी आसान लगेगा।
यहाँ पर तुमको लिखना चाहिए था, हम नहीं लिख पाए थे। A1 बराबर 3, B1 बराबर 1 और C1 बराबर -1। यहाँ पे एक बार इसको ऐसे लिख लो बच्चा पार्टी, 2k - 1 इंटू एक्स प्लस k - 1 इंटू वाई और -2k + 1 बराबर 0। तो लिखोगे देयरफॉर A2 बराबर 2k - 1, B2 बराबर k - 1 और C2 बराबर -2k + 1। अब इसमें बोला है नो सॉल्यूशन, बोला है ना जी, तो लिखना देयरफॉर फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। मान बैठाओ बाबू, A1 में 3 बा और इसका है 2k - 1। B1 में तुमको 1 है और B2 में है तुमको k - 1 और C1 में -1 है और C2 में है -2k + 1। इतना कर लो, फिर मैं समझाता हूँ, पहले कर लो। पसीना हो रहा होगा, चेहरे के एक्सप्रेशन में मत जाना, सब मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। गर्मी पड़ेगा तो दिमाग तो टनटना ही जाएगा, समझ ही रहे हो, टेम्पर में आ जाएगा माइंड। लेकिन पढ़ना है तो पढ़ो, और क्या करना है, जिंदगी है तो जंग है। अब देखो, ये पहिलका दुगड़ा को किडनैप कर लो, तो पहिलका दुगड़ा को जब यहाँ किडनैप करोगे तो आएगा 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। अब इसको ऐसे ऐसे गुना कर देना तो हो जाएगा 3 × k - 1 बराबर 2k - 1। हाई 1 से गुना होगा तो 1 ना होगा, उससे कोई उसका माई बाप में चेंज थोड़े हो जाएगा। ये हो जाएगा 3k - 3 बराबर 2k - 1। इसको इधर खींचना, इसको इधर खींच देना तो हो जाएगा 3k - 2k बराबर -3, सॉरी बच्चों, -1 + 3। गर्मी का टेम्पर बढ़ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा k बराबर +2। यही तुमको आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने करा दिया। क्वेश्चन 3 को मैं हिंट दे देता हूँ, क्वेश्चन 3 तुम लोग बना लेना। अगला जो लेक्चर बनेगा उसमें मैं क्वेश्चन 4 के जो 5 गो रोमन में क्वेश्चन दिया गया उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन क्वेश्चन 3 तुम आप लोग से बना लेना। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एक बार सब्स्टिट्यूशन से बना देना है, एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बना देना है। आशा करते हैं आप लोग बना देंगे, अच्छा भी लगेगा। आई होप आप लोग बना देंगे। 1 मिनट और समय देते हैं, जल्दी से नोट कर लो। आज तुम लोग का वीडियो एकदम अच्छा लेंथ में गया है, आशा करते हैं बढ़िया बनेगा। सही है, किसी को परेशानी नहीं होगी, बढ़िया से पढ़ना सब मन लगा के। तो आशा करते हैं सब कुछ ठीक होगा, समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाई, और ऐसे ही समझ में आ रही हो तो मज़ा करो, पढ़ाई करो, बेहतर बनो, आगे पढ़ो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हमने पढ़ा, एक लेक्चर और होगा इसका, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा। बाय बाय, टेक केयर।